दोस्तों आजकल हर कोई ई कॉमर्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो से अट्रैक्ट हो रहा है और कई तो चलती हुई नौकरी या अपना बिजनेस छोड़कर सीधे इसमें कूदने का प्लान भी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ YouTube पे वीडियोस देख करके ई कॉमर्स बिजनेस में कूदने वाले हैं तो क्या चैलेंजेस आपका स्वागत करने वाले हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसे फेक ई कॉमर्स इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको ई कॉमर्स की आधी अधूरी जानकारी देके आपको ये बिजनेस करने के लिए इनवाइट करते हैं, फिर अपने पेड कोर्सेज बेच के निकल जाते हैं। इनके चक्करों में आके या अधूरी जानकारी लेके आप इस जाल में बुरे फंस सकते हैं। कई बार ये इन्फ्लुएंसर अपने आप को एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर भी बताते हैं, बट मोस्टली वो अपना सेलर अकाउंट रिवील नहीं करते। हो सकता है वो ये काम करते भी हों, लेकिन वो आपको पूरा सच नहीं बताते, क्योंकि उनको तो अपना कोर्स या वीडियो बेचना है, YouTube से व्यूज लेना है। ऐसे इन्फ्लुएंसर की हफ्ते में 2-4 वीडियो आ जाती है। अब आप ये सोचो कि अगर किसी का बिजनेस इतना अच्छा चलेगा तो क्या वो YouTube के लिए इतना ज्यादा टाइम दे पाएगा। यहाँ उनको मालूम है कि धंधा चले ना चले व्यूज तो आ ही जाते हैं। दुनिया को पागल बना दो, कोर्सेज बेचो, सबको ई कॉमर्स पे ले आओ। दोस्तों ई कॉमर्स बुरा नहीं है और ना ही ये इन्फ्लुएंसर गलत जानकारी दे रहे हैं। आप खुद स्मार्ट हैं और उनकी बताई डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, बट जो गलत है वो ये है कि वो सिर्फ आपको आधा सच ही अपने नॉर्मल वीडियोस में बताते हैं। पेड कोर्सेज मैंने लिए नहीं है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। वो वीडियो बनाएंगे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग चीप आइटम, जेनरिक आइटम। वो आपको ये नहीं बताते कि आप लो बजट में या कॉमन प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। बिना जीएसटी ट्रेडमार्क के कैसे सेल करें, वो ये नहीं बताएंगे कि बिना ट्रेडमार्क के कुछ प्रोडक्ट आप लिस्ट ही नहीं कर सकते। और अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपने जेनरिक में लिस्ट कर भी दिए तो कितने लोग जेनरिक सेलर से ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं। बिना जीएसटी आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। बिना रिव्यू रेटिंग के आपको एक भी ऑर्डर आना बहुत मुश्किल है, या तो आप घाटा सह के सेल कर लो। कई बार न्यू सेलर के एड्रेस पर पिकअप वाले आते ही नहीं क्योंकि आपकी ऑर्डर वैल्यू कम है। इस केस में आपको ऑर्डर कैंसिल होने के साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। हालांकि बाद में रिपोर्टिंग करके आपकी पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है, फिर भी आपको कस्टमर का लॉस होता है और कोई दूसरा कुरियर पार्टनर सर्च करना पड़ सकता है। सभी को ये लगता है कि अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट अगर 600 का बिक रहा है और लोकल मार्केट में या इंडिया मार्ट पे 250-300 का मिल जाता है तो हम भी बेच लेंगे, 300 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। आपको जो दिख रहा है चीजें इतनी सिंपल नहीं है। पहली बात तो कोई कम क्वांटिटी में लो प्राइस आपको देगा नहीं। बीइंग ए न्यू सेलर आप हजारों पीसेस लोगे नहीं, और फिर भी मान लो अमेज़न का 600 का प्रोडक्ट आपको 300 में मिल भी गया तो इस पे 100 रुपए के हिसाब से आप शिपिंग चार्जेस ऐड कर लो। ऑलमोस्ट 20% सेलिंग प्राइस का ई कॉमर्स का कमीशन होता है, वो जोड़ लो, करीब 120 रुपए। 20 रुपए पैकेजिंग के मिला के आपके प्रोडक्ट की इफेक्टिव प्राइस हो गई 540 रुपए। अब अगर इसमें हम 10% मार्केटिंग के और रिटर्न कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 50 रुपए भी ऐड करके चलें तो ये कॉस्ट हो जाएगी 590, यानी कि 590। तो क्या लगता है 600 में इसको बेच के प्रॉफिट बनेगा? और कोई क्यों आपसे 600 रुपए में लेगा जबकि और भी लोग बेचने वाले हैं? देखो आप कॉस्ट कटिंग करके इसको कागजों के ऊपर प्रॉफिट में ले आओगे, लेकिन इन रियलिटी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला जब तक कि आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन में उसके ओरिजिनल प्राइस से ऑलमोस्ट 3 गुने पे नहीं बेचते। ये एक जनरल फॉर्मूला है। जो लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं प्लीज कमेंट में इस बात की सच्चाई जरूर बताइएगा। कुछ कस्टमर जानबूझकर प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं या ओरिजिनल प्रोडक्ट को अपने पास रख के उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान केवल सेलर को उठाना पड़ता है, जो हमारी और आपकी तरह ही एक आम इंसान है। कई बार ये सेलर अपना डैमेज भी क्लेम करते हैं, लेकिन इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इनके हुए नुकसान का पूरा अमाउंट नहीं मिल पाता और नुकसान की भरपाई अपनी जेब से ही करनी पड़ती है। कुछ कस्टमर सेलर को नुकसान पहुंचाने के लिए नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, जिससे सेलर की रेप्यूटेशन पर असर पड़ता है। कई बार यह हरकत कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के द्वारा भी गलत इंटेंशन से की जाती है। आना एक न जाना दो। कई बार लोग प्रोडक्ट मंगा के डिलीवरी के टाइम एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं या रॉन्ग एड्रेस का फ्रॉड कर देते हैं, जिससे पार्सल अनडिलीवर होकर के सेलर के पास वापस लौट जाता है। लेकिन इसमें सेलर का बिना किसी बिक्री के पैकेजिंग और कुरियर का चार्जेस का डबल लॉस होता है। आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, और अगर किसी ई कॉमर्स पे करते भी हैं तो केवल कुछ लिमिटेड कैटेगरीज में ही और बहुत ही लिमिटेड मार्केट साइज ही आपको अलाउड होता है। जीएसटी लेने के लिए कई सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको प्रोफेशनल की फीस की भी तैयारी करनी होगी। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट केसेस में क्वेरीज आती हैं और फाइनली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ऐसे में बहुत सारा समय खराब होता है। जीएसटी आने के बाद आपको उसमें बैंक अकाउंट 45 दिन के भीतर ऐड करना होता है।
मंथली या क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना कंपलसरी है। जीएसटी आने के बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे अकाउंट तो बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से लिस्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास आपके बिजनेस नाम का ट्रेडमार्क ना हो। अदरवाइज आप केवल जेनेरिक कैटेगरी में ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकेंगे। और तो और फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ कैटेगरीज में जेनेरिक प्रोडक्ट को अलाउड ही नहीं करता। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और तमाम क्विक कॉमर्स भी आपको बिना ट्रेडमार्क के अलाउड नहीं करते। केवल अमेज़न और मीशो का सपोर्ट ही इस मामले में न्यू सेलर्स के लिए अच्छा है। तो ट्रेडमार्क की भी तैयारी आपको करते हुए चलना पड़ेगा, जिसमें आपका करीब 10,000 के आसपास खर्चा आने वाला है। और ट्रेडमार्क एक लॉन्ग प्रोसेस है, जनरली 6 मंथ से ज्यादा भी लग जाता है। रिव्यू और रेटिंग का गेम, या तो आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक हो, कोई और इसे बेच ही ना रहा हो, अदरवाइज बिना रेटिंग के आपका कोई भी प्रोडक्ट बिकना बहुत मुश्किल है। आप खुद से सोचो, आप बिना रेटिंग वाले प्रोडक्ट खरीदते हो क्या? नहीं ना, तो कस्टमर क्यों खरीदे? तो सबसे पहले तो आपको रिव्यू रेटिंग पाने के लिए डिस्काउंट, ऑफर, मार्केटिंग पे ध्यान देना होगा, तभी आपके ऑर्डर्स आएंगे। और यही ई कॉमर्स बिजनेस की सच्चाई है। अगर रिव्यू रेटिंग अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर हाई प्राइस पर भी खरीद सकता है, अदरवाइज आपके अच्छे प्रोडक्ट को भी खरीदार नहीं मिलेंगे। ई कॉमर्स मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट खुद ही सस्ते से सस्ता माल दूसरे नामों से बेच रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि बीइंग अ स्मॉल एंड अ न्यू सेलर, अगर आप बल्क में प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी इनको प्राइसिंग में टक्कर नहीं दे सकते। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले अमेज़न के ही खुद के कुछ ब्रांड पे। अमेज़न बेसिक्स, जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पेश करता है। सोलिमो, ये हाउस होल्ड, होम डेकोर, किचन, क्लोथिंग से रिलेटेड एक बड़े मार्केट में अफोर्डेबल ऑप्शन कस्टमर्स को देता है। अमेज़न एसेंशियल, ये फैशन और क्लोथिंग में कस्टमर्स को ऑप्शन देता है। अमेज़न प्रेस्टो, ये क्लीनिंग और पर्सनल केयर में काफी सारे प्रोडक्ट में डील करता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट के अपने ब्रांड्स हैं, फ्लिपकार्ट फैशन, एसेंशियल, स्मार्ट बाय, मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट, जिनसे इन सब ई कॉमर्स प्लेयर ने खुद ही एक बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर रखा है। अब ये तो वही बात हो गई कि मैंने एक अच्छी दुकान कहीं पर खोली और लोगों से कहा कि आप अपने प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ रख जाओ, जो मेरे प्लेटफॉर्म से बिकेगा मेरे को कमीशन देके अपना प्रॉफिट ले जाना। लेकिन फिर मैं उसी दुकान में खुद के भी प्रोडक्ट बेचने लग जाता हूँ, वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे। तो ऐसे में क्या मैं फेयर कंपटीशन अपने सेलर्स को दे सकूंगा? और जो लोग मेरे भरोसे अपने प्रोडक्ट्स छोड़ गए हैं, क्या उनकी बिक्री हो पाएगी, जबकि मैं खुद वही प्रोडक्ट्स सस्ते में बेच रहा हूँ? अगर मेरा इंटेंशन सिर्फ एक मार्केट प्लेस बन के लोगों को मौका देने का था, तो मैं खुद क्यों सेल करूंगा? और अगर करूंगा तो मार्केट मेरी, प्रोडक्ट्स मेरे, मुझे कौन रोकेगा? इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। एनीवे, सब बातों का कंक्लूजन ये है कि आपके लिए लो बजट में, मतलब कि 1 लाख के अंदर, बिना जीएसटी ट्रेडमार्क के ई कॉमर्स को फुल टाइम करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी की पहले से शॉप है तो वो जरूर ट्राई कर सकता है, उनके लिए कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। अगर आप यहाँ पे एज ए सेलर आ रहे हैं तो अपने दम पे, अपने ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड वैल्यू के साथ ही आइए, आप जरूर कामयाब होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अपने लाइक कमेंट से जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।